शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 18। शिव भगवानुवाद। मीठे बच्चे माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उनसे खबरदार रहना है। फागी माना बादल में कभी भी मुंजना नहीं है। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है? बाबा का जवाब है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए हैं, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ, जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। गिरते हुए को बचाना चाहिए। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। इसलिए आज बाबा ने युक्ति बताई है। बहुत बच्चे कई कारण से पढ़ाई छोड़ देते, सेंटर पर नहीं आते हैं। तो आज बाबा ने कहा बड़े प्यार से पत्र लिखो, आपको क्या हो गया है, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है, तकदीर को लकीर क्यों लगा रहे हैं। यह गीत तो बहुत कॉमन गाते हैं ना। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं, परंतु बाप को जानते नहीं है। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्म तक हम भक्ति करते आए हैं। वो यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना चाहिए, तब हम नयनहीन से क्या बन जाएंगे। हमें सच्ची राह मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। जब बाबा आएगा तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, सुरजीत बनाता है। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना। आधा कलम धक्के खाए ना, चारों तरफ बाबा ने कहा तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए, क्योंकि बाबा ही मिल गए ना। तुम भक्ति नहीं करते, न शास्त्र आदि पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर ये सब
क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाए? भगवान आएगा जरूर, सबको साथ ले जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि धक्के खाने की जरूरत नहीं है, न भक्ति न शास्त्र आदि पढ़ने की। जो स्वयं परमात्मा तुम्हें मिल गया है, जो आपने इतनी भक्ति की, उसका फल दे रहा है, रास्ता भी बताया है। सभी धक्के खाते रहते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। को साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं, ये तो गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का। परंतु वो गुरु लोग खुद ही रास्ता नहीं जानते तो औरों को क्या दिखाएंगे? आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते, भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि साथ ले चलते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं आपको रास्ता बताता हूँ, लेकिन साथ ले भी जाता हूँ। तुमको रास्ता चाहिए वो बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, पूरा रास्ता ही पता नहीं है। तो साथ ले जाने वाला भी तो गाइड चाहिए। बाबा ने कहा जैसे तुम भी एक दिन फाकी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे, ये माया की फाकी बड़ी जबरदस्त है ना। भूल भुलैया का अकेले उसमें वो बुला देती है, समझ में ही नहीं आता है। जैसे स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता ना, बड़ी खबरदारी रखते हैं। अगर बीच में कोई बादल आ जाए तो फिर वो चल न सके, नहीं तो फिर संभव हो जाता है, उसका भी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। यह तो फिर माया की फागी है। कोई को रास्ता का पता नहीं पड़ता तो जब तब तीर्थ आदि करते रहते हैं ना, जन्म जन्म तक भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए हैं। अनेक प्रकार की मद भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सद्गुरु मिला है, वो खुद कहता है मैं कलप कलप आप पर तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें विष्णुपुरी में भेज देता हूँ। हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन मना भव शिव बाबा को याद करो। तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया? वह जड़ समझाएंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है। उनका दुकान ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर मान्यता खत्म हो जाएगी ना। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया है क्या? तो हम क्यों न बीके के पास जाए। खुद गुरु लोग भी कहते हैं
सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे। फिर सबको पता है ना कि सत्य ज्ञान कौन सा है, वो भी जानते हैं। परंतु अगर बाबा ने कहा वो भी इसमें आ जाएंगे तो उनका धंधा ही क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर हम कहाँ से खाएंगे, सारा धंधा ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा उनकी दुकानें खोल के रखे, वो भी बंद हो जाएगी। सच का पता चल जाएगा, पता भी है लेकिन चल नहीं सकते हैं। सारा मान उन्हों का खत्म हो जाएगा। या तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ करना पड़ेगा। रोटी पकाओ, यह करो, यह करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देह अभिमान टूट जाए तो फिर ऐसे को ठहरना बड़ा मुश्किल है ना। या तो बाबा ने कहा कर्म ही हो गए, बुद्धि से तो याद करना है, लेकिन ये कर्म तो करना है ना। पेट के लिए खाना चाहिए तो सब कुछ करना ही तो पड़ेगा। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिकपन का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचिता। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। यह बड़ी भारी मेहनत है ना, इतना अभिमान कोई तोड़ न सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो ना। समझो कोई बच्चा है जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुतों को समझाते थे। अब बाबा का हाथ उन्होंने छोड़ दिया। अब यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राज्य सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव बाबा का हाथ छोड़ा। विचार किया जाता है, फलाने ने छोड़ा क्यों? नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने? तुम किससे रूठे हो? बहनों से रूठे हो क्या? जो इतना वर्षा देने वाला है, फिर क्या हुआ? क्यों नहीं लेते हैं? कारण क्या? सिखलाने वाला बाप है ना। बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी तो बदनसीब बन गए। तो बाबा ने कहा किसी से भी नहीं रूठो, न ब्राह्मणी से रूठना है, न भाई बहन से रूठना है, न बाप से रूठना है। तो आप अपनी तकदीर से रूठ गए थे। तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने क्या किया है? मैंने कुछ कहा? बाबा तो कितना प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। बाप भी पूछ सकते हैं, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ दिया? तुम भी आश्चर्यवंत बाप का बनंती कथनती भागंती हो गए। अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखना चाहिए। हो सकता है
पत्र पढ़ने से फिर क्या हाँ जग जाएगा। बाबा ने कहा आने की हिम्मत करेगा। तो बाबा ने कहा प्यार से पत्र लिखो। अब पत्र लिखने तो कोई नहीं है, अपने पास तो क्या है, मोबाइल है। गिरे हुए को बचाना होता है ना, डूबने से किसी को बचाया जाता है तो अपने देते हैं। ये भी क्या करो, बाबा ने कहा डूबने से बचाओ, माया की दुनिया में चले जाएगा। तो बाबा ने कहा जाओ उन को समझाओ। हमारा फर्ज है समझाने का। ज्ञान की बातें है ना, लिखना चाहिए। तुमने खिवैया का हाथ क्यों छोड़ा जो डूब मरेंगे। तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं ना। कोई पूरा तैरने वाला नहीं होता है तो खुद ही गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो, एक भी नहीं 10-20 लिखो। न लिखते रहो, समझाते रहो। ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये कोई अपमान नहीं है। बाबा ने कहा हमारा काम है, ये रूठ भी जाते हैं। मनाओ बाबा ने कहा तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को समझाया, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो। पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। तरस पड़ता है, विचारों को बचाओ। फिर कोई बच जाता है वह नहीं, उनकी तकदीर भी। हमारा काम है समझाने का। दूसरी बात, यह जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का अच्छा मार्ग बताया जाता है, यह राजयोग बहुत अच्छा है। बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने ये ओपिनियन में लिख कर दिया, परंतु क्या हुआ, याद है या भूल गए। न अपना फायदा किया न दूसरों का किया। पहली मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना, पहचान देना। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, बहुत अच्छी प्रश्नावली बाबा ने बनाई है। पूछो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, यह लिखवाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है पहले माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी जिगरी समझा कर भी लिखवाना चाहिए। इतना उनको दिल से समझा बाबा ने कहा, ताकि उनको रुचि भी हो। बाबा ने कहा बराबर यह जगत अम्बा जगत पिता है, वह लिख कर दे, फिर बराबर बाप से वर्षा मिलता है। ये लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है यथार्थ। फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखना भी। बराबर ये जगत अम्बा और जगत पिता है, तो क्यों नहीं हम वर्षा लेवे।
अचानक काल आ जाएगा, मेहनत करनी चाहिए प्रदर्शनी की। उससे मुश्किल कोई 2-4 निकलते तो फायदा क्या हुआ। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया। प्रभु तरफ छोड़, क्या हो गए? हाँ, माया ने अपने तरफ ले लिया और ही तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देगा। इसलिए बाबा ने युक्ति बताइए, जाओ उनको समझाते रहो, हमारा काम है। ये ज्ञान की संजीवनी बूटी दो, वो भी सुरजीत हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जो शास्त्र में गाए ने वही तुम्हारा यादगार है। जैसे बाबा के बच्चे कारण अकारण पढ़ाई को छोड़ देते हैं, आते ही नहीं है, तो आप जाओ उनको प्यार से समझाओ। वो बेबस हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया, तो उनको बचाओ। इतनी मेहनत करे तब फोटो में कोई निकले। जांच करनी पड़े कि सैंपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती है हमारा गला घुट गया, परंतु तुम जास्ती बातों में नहीं जाओ ना, समझाना भी है। तो बाबा ने कहा शॉर्ट में समझा। पहली मुख्य बात समझाकर लिखवाओ। फिर और ये बात है, एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप है, इनसे हमें बेहद का वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर तो सबको समझा सकता है ना। अगर ये 2 अक्षर धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाता है कि इनके बुद्धि का कीचड़ में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी, जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सच करके समझाता है। अहिल्याए उपजाए कैसे भी हो, वो भी बाप से वर्षा पा सकती है, सिर्फ श्रीमत पर चले। देही अभिमानी बनना तो सहज है। किसको ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेले है, तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं है। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रगें टूटती नहीं। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। जो देही अभिमानी है वो शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्तियां भी बताते हैं ना, तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है ना, खुद भी करो और दूसरों को भी करवाओ। माँ बाप बच्चों को लायक बनाते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप से छूटे या बहुते जिनकी रख जाती है, कोई को अपना बच्चा नहीं है
तो धर्म के बच्चों में मोह हो जाता है, तो उतना ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में यह मुख्य बात समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बराबर यह हमारा कौन है, बाप है। इनसे राज्यों द्वारा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, और यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं, न समझाते। तुम बच्चों को रात दिन खुशी में रहना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान है। वह विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। परंतु खुशी अभी है, कब? संगम पर, जो तुम बाप के बच्चे बनते हो। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल क्या करती, भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजा ही नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। जब मेहनत करेंगे तभी तो राजा ही प्राप्त होगी। आज बाबा बार बार समझा रहे हैं कि हमें समझना है कि बच्चे मेहनत करो तभी तो प्राप्ति होती रहेगी। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना करो, खुद भी करो और सभी से करवा लो। माया ऐसी है ना, जो वहां का वाई थप्पड़ लगाकर भुला देती है। जहाँ बाबा सुनाता है वही सारी बातें भूल जाती है। इसलिए बाबा ने कहा अपनी पढ़ाई पर भी इतना अटेंशन देना है। बाबा ने तो समझाया कि उन बातों को हमें सारा दिन मनन चिंतन करते रहना है, कभी भूलना नहीं है। क्योंकि माया अपना काम तो करेगी, बाबा ने कहा, लेकिन हमें भी अपना काम करना है कि मुझे बाबा ने बातें तो समझाइए, परंतु मैंने कहा तक अपने जीवन में उस बातों को धारण किया है, तभी तो इस बात की राजाई हमें मिलती। बाबा ने अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मोह की सब रगें तोड़, इस सब पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर
चलना है। बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। आज का वरदान। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होगे, उतना यह सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसा ऑर्डर से वह चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब ये सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियां है वह सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन। आकारी और निराकारी स्थिति में सत स्थित होना है तो निरंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सत स्थित होना है तो निरंकारी बनो। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरियों से। वास्तव में याद का स्वरूप क्या है? पिता समान दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं, वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो, बच्चा है, वह जब अपने पिता के समान हर बात को धारण करता है खुद में, तो कार्य उसके समान कार्य में सदा तत्पर रहता है। वही पिता के याद का स्वरूप है, क्योंकि पिता अपने बच्चों को वफादार देख बहुत खुश होता है। वही पिता वफादार देख बहुत खुश होता है, यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो दैवी वत्सव अपने दैवी माता पिता समान दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर है, वही याद का ओरिजिनल स्वरूप है। जिस स्व स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उसे ही स्व स्वरूप में बालक भी स्थित होने से दोनों की तार आकर क्या होती है? जुट जाती है। कनेक्शन जुट जाता है ना। और पिता के पास शीघ्र ही जाकर पहुंच जाते हैं। पिता भी कहता है, ऐसे वस्तु मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसी रीति अंतर्मुक्ता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा,